तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऊप क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग पैराडाइम किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक स्टाइल होता है। ये बहुत अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें कि सबके हेयर होते हैं बट सबका अलग अलग हेयर स्टाइल होता है। ऐसे ही प्रोग्राम्स तो होते हैं बट उन सबको लिखने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। इन्हीं को प्रोग्रामिंग पैराडाइम बोलते हैं। सो देखते हैं मेजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 POP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस टाइप की प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम स्टेप्स को महत्वता देते हैं। हम स्टेप्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई सब्ज़ी बनानी है तो हम पहले क्या करेंगे, सब्ज़ी काटेंगे, पैन रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, तेल डालेंगे, फिर उसको पकाएंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। सो इसमें स्टेप्स पे ध्यान दिया जाता है, स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में रखते हैं। सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के आसपास हो रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, डाटा एंड प्रॉपर्टीज़, और उसके एक्शंस वो क्या क्या चीज़ें करता है। अगर इसको हम सेम सब्जी वाली चीज़ में देखें तो हम पहले एक रेसिपी बनाएंगे, यानी कि एक क्लास, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि उसको कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद उसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब देखते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो मेन डिफरेंस यही है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम स्टेप्स को ज़्यादा महत्वता देते हैं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ऊपर से लेकर शुरू करते हैं, नीचे तक जाते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, चीज़ों को नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, अब हम ऊप्स के कुछ मेन कंसेप्ट होते हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि क्लास क्या होता है, क्लास किसी भी एक चीज़ का, किसी भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। अगर हम अपना वही सब्जी वाला एग्जांपल देखें तो क्लास ब्लूप्रिंट होगा उस सब्जी को बनाने का कंसेप्ट, यानी कि रेसिपी होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो सब्जी। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है किसी भी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास यूज़ कर सकती है। एक होता है एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम अपने डेटा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ बाइंड कर सकते हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हाइड कर देते हैं और अपनी जो इजी चीज़ें हैं, जो आउटपुट है वही दिखाते हैं। जैसे कि हम अपने गेस्ट को सिर्फ सब्जी दिखाते हैं, सब्जी देते हैं, उन्हें पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाते, उन्हें रेसिपी नहीं दिखाते। ये सारी चीज़ें होती हैं ऊप्स के मेन कंसेप्ट।